तो अगला लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यानी अब हम कह रहे हैं किसी एक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो हम थोड़ा सा इसका बता दें बस ऐसे ही कि अगर मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है ले u इक्वल टू आपके पास f ऑफ x है, क्या है बच्चे u इक्वल टू, और एक दूसरा फंक्शन है जिसको आपने v मान रखा है, मान लीजिए g ऑफ x है, क्या है बच्चे। तो हमें बेसिकली डिफरेंशिएट करना है u को किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से हम du by dx लिखेंगे, हाय ना सॉरी du by क्या लिखेंगे, du by क्या लिखेंगे, du by d। इसका क्या मतलब है कोई बताएगा? इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ रही है? यानी आप इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो du by dx डिवाइडेड बाय dv by dx। हाँ या ना? क्या ये पैरामेट्रिक वाला फील दे रहा है? हाँ, ये पैरामेट्रिक वाला ही फील दे रहा है एक तरीके से, कहने को ये अलग है लेकिन है कैसा, पैरामेट्रिक जैसा ही कि हाँ किसी पैरामीटर में दिया। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं हम, डिफरेंशिएट log sin x, क्या ले लिए बच्चे, log विथ रेस्पेक्ट टू मान लिया विथ रेस्पेक्ट टू रूट cos x ले लिया, क्या ले लिया रूट, कोई दिक्कत है? तो क्या आपको u दिख रहा है क्या, log sin x क्या दिख रहा है बच्चे, अच्छा v कितना दिख रहा है? तो हमें बेसिकली निकालना है d by dx ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस। अगर हम बोले हैं लिखने को तो ऐसा कुछ है d by किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये तो हम बोल रहे हैं कि इस वाले फंक्शन का जो है हमें निकालना है d by dv किसके रेस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। तो यहां से इसको अभी हमने बताया कि किस तरीके से निकाले, आप यहां से du by dx निकाले, क्या निकाले, कितना, बहुत बढ़िया। अच्छा dv by dx निकाले 1/, ठीक है, और माइनस का, कोई दिक्कत है? यानी यहां से आप देख पा रहे हैं कि जब हम du by dv निकालेंगे तो हम du by dx लिखेंगे जो कि हमारे पास है cos x अपॉन कितना बच्चे, sin। हाँ या ना बोल, और फिर नीचे क्या लिखेंगे dv by dx जो कि हमारे पास है माइनस का sin x डिवाइड बाई रूट अंडर कितना cos x, और यहां 2 बैठा है, क्या बैठा बच्चे, क्या बोल रहे हैं बच्चे, रूट में cos x है, cos 2 लिख दिया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? क्या इसको इससे कैंसिल आउट कर देना चाहिए? अच्छा ऊपर है, सॉरी क्या हो गया, हाँ cos x अपॉन कितना बच्चे, sin x डिवाइडेड बाई नीचे कितना है माइनस का sin x डिवाइडेड बाई 2 रूट कितना cos x। हाँ तो अरेंज करें, कितना दिख रहा है, माइनस बाहर बैठा है, ऊपर चला जा रहा है 2 cos x रूट cos x, सही लिखा क्या, अरे सही लिखा, और नीचे कितना दिख रहा है, कोई दिक्कत है क्या, बोलाया, क्लियर है? अच्छा ये बात हो गई आपका किसी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। आप कुछ भी ले सकते हो, किसी के भी रेस्पेक्ट में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगली चीज जो इसमें हम देख रहे हैं बच्चे, वो देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या बच गया, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, हाँ दुनिया बहुत जानी है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। हाँ डिटरमिनेंट्स का भी डिफरेंशिएशन संभव है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लीजिए यहां फंक्शन है ux vx wx, अगला क्या होता है, कुछ भी बोल दे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा हमारे पास f ऑफ x है, क्या है। तो अगर हमसे कोई यहां से f' पूछता है तो देखना इसका तरीका क्या होता है डिफरेंशिएट करने का, कि आप पहले रो को डिफरेंशिएट करोगे u' और v', बोल आया, अरे आया,
और जो नीचे वाला है वो जैसा है वैसा ही छोड़ दोगे। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? और यहां पे क्या लगाएंगे बच्चे? प्लस साइन। क्या लगाएंगे? पैटर्न दिख गया है तो ऊपर वाले को अब जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? और नीचे वाले को क्या कर देंगे? कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? या फिर आप इसको पहले C1 को डिफरेंशिएट कर दो तो C2 को छोड़ दो, और फिर C2 को डिफरेंशिएट कर दो तो किसको छोड़ दो? तो यानी अगर 3 में रहे, किस में रहे बच्चे? 3 मतलब 3 into 3 ऑर्डर का है ऐसा। AX रहे, मान लीजिए यहाँ पे BX रहे, यहाँ पे CX रहे, फिर यहाँ पे DX रहे, यहाँ पे EX रहे, यहाँ पे GX रहे, यहाँ पे क्या रहे? HX रहे, यहाँ IX रहे और यहाँ पे JX रहे। ऐसा अगर हमारे पास डिटरमिनेंट है और हमें क्या निकालना है बच्चे? F' निकालना। क्या निकालना है? तो हम सबसे पहले A' लिखेंगे, B' लिखेंगे और क्या लिखेंगे? C'। बाकी जो जैसा है उसको ऐसे ही रहने देंगे। हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है इसमें? और क्या साइन लगाएंगे बच्चे? प्लस। क्या लगाएंगे? और किसको डिफरेंशिएट करेंगे अब? R2। ठीक है, यानी यहाँ ऊपर AX को ऐसे ही छोड़ेंगे, BX को भी छोड़ देंगे, CX को भी छोड़ देंगे। अब ये हमारा D' हो जाएगा, ये हमारा E' हो जाएगा और ये हमारा G' होगा। हाँ या ना बोल? यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? HX, यहाँ क्या आ जाएगा? IX और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे? GX। बोल आया? आया? कोई दिक्कत है? और फिर क्या साइन लगाएंगे बच्चे? अब किसका? A को छोड़ देंगे, B को भी क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, C को भी छोड़ देंगे, D को भी छोड़ देंगे, E को भी छोड़ देंगे, उसके बाद G को भी छोड़ देंगे। अब हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन? H', फिर I' और फिर क्या बच्चे? Z'। ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन होता है किसका? डिटरमिनेंट। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन कैसा है और किस तरीके से करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। नोट करें फटाफट। हाँ करेंगे ना बच्चे, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्या? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछ लेगा कि आप सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाओगे। हम अभी क्वेश्चन करके दिखाते हैं, चिंता न कर। देख के डर गया रे सर। अब इसका डिफरेंशिएशन मिटा ले, इधर वाला मिटा ले। क्वेश्चन है आपके पास, इफ f of x is equal to x square x cube 1 2x 3x square 1 2x 3x square हो जाएगा 0 2 cx। ये हमारे पास दिया है। देन फाइंड f dash x। देन फाइंड f dash x। हमें क्या निकालना बच्चे? f dash x निकालना। हो गया है तो इधर ध्यान दे थोड़ा। f dash x निकालना तो जैसा कि हमने आपको प्रोसेस बताया कि f dash x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? x का कितना होगा? x स्क्वायर का और x क्यूब का। ठीक है, बाकी ऐसा ही लिख दे 0 2 6x। कोई दिक्कत है क्या? प्लस साइन लगा दे। अगले में क्या? इसको हम x रहने दे, x स्क्वायर रहने दे और x क्यूब रहने दे। हाँ या ना बोलो? क्या 1 का डिफरेंशिएशन 0 दिख रहा है और 2x का 2 दिख रहा है और 3x का 6x दिख रहा है। हाँ या ना बोल? क्या ये 0 2 और 6x दिख रहा है? कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? प्लस 2 का 0 नहीं हो जाएगा? 2 का कहां ठीक? हाँ सवाल x स्क्वायर x क्यूब 1 2x और क्या हो जाएगा बच्चे? 3x स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? क्या सभी को f dash x में 0 + 0 दिख रहा है? क्या ये 0 और ये 0 दिख रहा है?
कैसे दिख रहा है? अभी अभी पढ़ के आए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये दोनों रो सेम है, यहाँ ये सेकंड और थर्ड रो क्या है? तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? 0। कितनी हो गई है? तो केवल सॉल्व किसको करना है? इसको। तो किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए? थर्ड रो के अलग। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट 0 है। अरे नहीं, क्या पढ़ क्या है? तो प्लस माइनस प्लस यानी प्लस का 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस दैट इज 2x स्क्वायर। है ना बोल? एंड माइनस का x स्क्वायर। तो यहां से आपको f डैश x की वैल्यू कितनी दिख रही है? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ गया? ले, जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा था वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अरे निकला, कोई दिक्कत है? चल थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं कि हमारे पास f ऑफ x मान लीजिए x प्लस ए स्क्वायर है, ए बी है, ए सी है, ए बी है, x प्लस बी स्क्वायर है, बी सी है, और अगला है ए सी बी सी, और यहाँ पे है x प्लस सी स्क्वायर। x प्लस कितना? सी स्क्वायर। हमसे कह रहा है फाइंड f डैश x। क्या निकालना है? f डैश x निकालना है। क्या उस साइड वाला हो गया है? ठीक। अब अगर यहाँ हमें f डैश x निकालना है तो फिर हम उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे जिस तरीके से पहले क्वेश्चन को ऑपरेट किया है। अरे हाँ या ना? तो अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या सभी को दिख रहा है कि यहां से हम इस तरीके से लिखें f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस कुछ लिखना है क्या, या केवल 1 लिखना है? केवल 1 लिखना है। क्यों? a कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन कितनी है? तो क्या a हमारे पास 1 आ रहा है क्या? हाँ है ना? ab का कितना आ रहा है? 0, और bc का भी कितना आ रहा है? कोई दिक्कत है? नीचे जो जैसा है वैसा ही बैठा दे। यानी नीचे हम बैठाने वाले हैं ab x प्लस बी स्क्वायर, और क्या बैठाने वाले हैं? bc। और इसके नीचे यहाँ पे AC, यहाँ है BC, और यहाँ है x प्लस सी स्क्वायर। बोल आया? प्लस साइन। कोई दिक्कत? अरे ठीक है। तो क्या पहले वाले को अब जैसा है वैसा ही बैठा दे, यानी x प्लस ए स्क्वायर बैठा दे, AB बैठा दे, और क्या बैठा दे? AC। a हो जाएगा 0, a हो जाएगा आपका 1, और a हो जाएगा 0। a जैसा है वैसा ही बैठा दे, AC BC और x प्लस सी स्क्वायर प्लस साइन। बोल आया? अगला आने वाला है x प्लस ए स्क्वायर, ए बी ए सी। कितना आने वाला है यहाँ पे बच्चे? ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है? बी सी। ए जीरो, और यहाँ आ रहा है कितना? 1। कितना आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या हम f डैश x लिखने में सक्षम है? किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए? पहले वाले को r1 के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग? तो r1 के अलॉन्ग करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस सी स्क्वायर माइनस का bc का होल स्क्वायर। सोच ले। अरे आया क्या? आ गया? कोई दिक्कत है? अच्छा, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दिया। इसको किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे? r2 के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग? तो याद है आपको कि ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। a माइनस, तो ये क्या होता है बच्चे? प्लस। तो प्लस होता है तो हम फिर से लिख रहे हैं, ध्यान देंगे सभी लोग, x प्लस a का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस कितना बच्चे? a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? x प्लस सी स्क्वायर। सही लिखा क्या? माइनस साइन लगाया और ac का होल स्क्वायर लिख दिया। बोल कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आ रहा है क्या? हाँ, इसके अलॉन्ग करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो प्लस है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यानी x प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का कितना लिखेगा बच्चे? ए बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बाकी इसको अरेंज कर लेना, ये आपका काम है, ऑप्शन में। ठीक है, प्रोसेस बताना मेरा काम। क्लियर है? कौन सा वाला? ये वाला AC स्क्वायर वाला? नहीं बच्चा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये आपका क्या होगा बच्चे? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। फटाफट नोट करेंगे इसको।
चलो आखिरी चीज इसमें देखते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन। वो है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बच्चे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास y = f of x कोई फंक्शन, लेट y = कितना बच्चे? f of x। तो हम यहां से क्या निकालते हैं? सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। तो जैसे हम यहां से dy/dx निकालते हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? f' से, है ना? या फिर इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम y1 से, या फिर इसी को रिप्रेजेंट करते हैं y' से। सारी चीज बताई हुई है। तो ये जो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ ना बच्चे, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव, जो भी आप बोलना चाहें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिर सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? कह रहे हैं जो रिजल्ट आ रहा है ना, यानी dy/dx आ रहा है, इसको अगर फिर से हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तब वो क्या कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इस dy/dx फिर से कर दे, किसका बच्चे? dy/dx का। किसका? क्या ये बात समझ में आया? यानी जो dy/dx आया उसको फिर से किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है? x के रेस्पेक्ट में। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम dy/dx निकालना चाह रहे हैं किसका? f' का। किसका? तो बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d2y/dx² से, जो यहाँ पे आप f" लिख सकते हो, या फिर y2 लिख सकते हो, या y" लिख सकते हो। और ये जो अब ये कहलाएगा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या इसको 3 बार डिफरेंशिएट करने पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा क्या? यानी हम ये कह रहे हैं कि फिर से हमें dy/dx निकालना है किसका बच्चे? d2y/dx² का। हाँ या ना बोल? अरे हाँ या ना? तो ये हमें देता है d3y/ कितना? dx3। आप इसको f3x भी बोल सकते हो। और ये जो चीज कहलाती है वो क्या कहलाती है बच्चे? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अरे सर ये क्या ही कर रहे हो? कहां तक जाना है? हाँ, हमें तो 2 तक ही जाना होता है, मैक्सिमम 3 तक जाना होता है, लेकिन हम जनरलाइज करके लिख दे रहे हैं कि अगर हम इनको n टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो ये दिखता है सर dny/ कितना बच्चे? dx⁴n। यहां दिखता है fn, और यहां क्या दिखता है बच्चे? x। और इसको हम बोलते हैं बच्चे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? लेकिन ये है क्या? ये बहुत आसान सा चीज है। अगर एक क्वेश्चन से हम समझाने की कोशिश करें एग्जांपल के तौर पे, इतना आसान नहीं आता। जैसे मान लो क्वेश्चन है y = हमारे पास x⁵ प्लस का sin 3x, ऐसा हमारे पास दे दिया है क्वेश्चन। तो जब हम इसका dy/dx निकालेंगे तो सभी को पता है कि dy/dx आएगा 5x⁴ प्लस का 3 cos 3x। हाँ या ना? जब हम इसका d2y/dx² निकालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट आया है ना, इसको फिर से क्या करना है? डिफरेंशिएट करना। फिर से क्या करना है? यानी अगर आसान भाषा में बोले तो ये 20x³ आ जाएगा, और माइनस का ये 3 3 9 sin 3x आ जाएगा। बोल आया क्या? लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है इतना आसान होता नहीं है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो इसकी कॉम्प्लिकेशन लेवल क्या हो सकती है। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, इफ x = a ब्रैकेट के अंदर है t प्लस sin t प्लस कितना बच्चे? sin t, एंड y = a1 minus cos t। y = कितना है? 1 minus। तो हमसे कह रहा है देन फाइंड d2y/dx²। क्या निकालना है हमें? d2y/। अब एक बात बता, हमें d2y/dx² निकालना है, लेकिन फंक्शन किस में दिया है? t में। फंक्शन किस में दिया है? तो क्या ये पैरामीट्रिक फंक्शन दिख रहा है क्या आपको? तो सबसे पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? और dy/dx निकालने के लिए सबसे पहले हम dx/dt निकालने में इंटरेस्ट है, हाँ या ना बोल? तो हमारे पास ये आ रहा है a t का कितना हो जाएगा बच्चे? 1, और sin t का कितना हो जाएगा? cos t। किसी को एतराज है? और फिर यहां से हम dy/dt निकालने में भी इंटरेस्टेड है, जो हमारे पास है a, और cos t का कितना आ जाएगा बच्चे? sin t। कोई दिक्कत है? जहां तक हमें याद आ रहा है इस तरीके क्वेश्चन कराया है, तो हम यहां से dy/dx लिखने में अब सक्षम हैं, और वो dy/dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है a sin t डिवाइडेड बाय कितना बच्चे? a1 प्लस cos t। कोई दिक्कत है क्या? क्या इस a से a को काट देना चाहिए? क्या आपको यहां से sin t कुछ आइडेंटिटी? हाँ,
कुछ आइडेंटिटी लगते हुए दिख रहा है क्या? अच्छा ये dy बाय, एक सेकंड रुक जा, हम थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें यहां बताना चाह रहे हैं। हम लिखना चाह रहे हैं dy बाय dx इज इक्वल टू sin t डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 1 प्लस cos t, लिख दिया। अच्छा ये dy बाय dx निकल गया ना। अब अगर इसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए तो यहां कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो जब भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आए आप dy बाय dx को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। किसमें? मतलब जितना छोटा रख सकते हैं उतना छोटा, ताकि एक बार उसको और डिफरेंशिएट करने में आपको थोड़ी सी मदद मिले। क्या बात समझ पा रहे हो? क्या ये और छोटा हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? sin t को हम लिख सकते हैं 2 sin t by 2 cos t by 2, याद आया? हाफ एंगल। यानी dy बाय dx को हम लिख सकते हैं 2 sin t by 2 cos कितना बच्चे, और नीचे 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t by 2। 2 से 2 काटा, 1 cos 1 काटा, यानी अब हमें जो dy बाय dx दिख रहा है वो दिख रहा है tan t by 2। क्या दिख रहा है? tan। और इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना तो ज्यादा आसान है। अरे हाँ या ना? अगले केस में जब हम d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है समझ, कि हम d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर निकालेंगे तो बेसिकली हम d बाय dx निकाल रहे हैं किसका बच्चे? dy बाय dx का। हाँ या ना बोल? यानी हम d बाय dx निकाल रहे हैं किसका? tan t बाई 2 का। सब बच्चे यहां गलत करते हैं, तो थोड़ा हम आपको भी देख लें। तो यहां पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2 और डॉट 1 बाई 2। सही बात है। फिर क्या है? t है। आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? चेन रूल ही माई बाप है, आप उससे पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? तो यहां अगर tan x बाई 2 रहता तो ये आंसर सही था, लेकिन ये किस में आया है? t में आया है। तो चेन रूल का tan का sec स्क्वायर t बाई 2, t बाई 2 का 1 बाई, और t का dt बाई dx, t का, अरे सर अभी dt बाई dx कहां है? ध्यान से देख, कहीं है, देख देख कहां है dt बाई dx। तो क्या ये वाली क्वांटिटी कहीं है क्या? हमें तो dy अपॉन dx स्क्वायर निकालना। क्या निकालना है? dy अपॉन, जो हमारे पास दिख रहा है वो दिख रहा है 1 बाई 2 सेक स्क्वायर t बाई 2, दिख रहा है क्या? dt बाई dx ये कहां है? कहीं दिख रहा है? कहीं ना कहीं से तो लेके आना पड़ेगा ना dt बाई dx। हाँ 1 बाई dx बाई dt, 1 बाई dx बाई, जब भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे और पैरामीट्रिक फंक्शन होगा इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। एनडीए का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है ऐसा, हर साल बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन यही रहता है। अरे नहीं समझ पा रहे हो? तो क्या तुम्हारे पास dt बाई dx है क्या? तुम्हारे पास dx बाई dt है, क्या है? तो उसका उल्टा लिख देंगे, है ना? अगर तुम dx बाई dt को दिखोगे तो क्या हम यहाँ पे 1 अपॉन a ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने वाले हैं? 1 प्लस cos t। बोल आया? कोई दिक्कत है क्या? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है? ठीक है। तो क्या हम इसमें फिर से आइडेंटिटी लगाएं तो ये 1 प्लस cos t जो है वो कितने के बराबर होगा बच्चे? 2 cos स्क्वायर t बाई 2 के, 2 cos स्क्वायर t बाई 2, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t बाई 2, यानी sec 4 बार दिख रहा है और 1 बाई 2 मल्टीप्लाई होकर 4 दिख रहा है। तो क्या हम डायरेक्ट आंसर 1 बाई 4 a sec की पावर 4 t बाई 2 लिख दें? सोच लेना, सोच ले, बोल गए 1 प्लस cos t 2, तो इसको नहीं 1 2 cos स्क्वायर t 2 2 ये 4 हो जाएगा, ये ऊपर क्यों जाएगा? नहीं समझ रहे? 2 cos स्क्वायर t बाई 2, तो cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तब sec स्क्वायर होगा। 2 को तो इसके साथ बैठा दिया ना, 4a बैठा दिया, sec की पावर 4 लिख दे। क्या ये समझ में आ गया? आ गया? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन को डील करते हैं। नोट करें फटाफट।
हमें ऐसा लगता है, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ जो चीजें हमें मिल रही है इसकी कोई कदर नहीं है, जो नहीं मिल रही है वो हमारे लिए काफी कीमती है, तो वही कहा जाता है कि जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। जो आप यहां बैठ के पढ़ पा रहे हो तो आपके लिए मिट्टी है, क्यों? क्योंकि आपको आसानी से मिल रही है चीजें। और जो रोड पे घूम रहे हैं ना, वो इस बात को तरस रहे हैं कि काश हमें कहीं से कुछ ऐसा मिल जाता जिससे हम पढ़ सकते। तो उनके लिए वो चीज क्या है? सोना। और आपके लिए क्या है? माटी। जैसे हमारे लिए, हमारी बात की जाए तो हमारे पास अगर अभी सब कुछ है तो उसकी हमारे पास इज्जत नहीं है। जैसे हम पैसा कमा रहे हैं तो हम बोलते हैं चलो ठीक है पैसा ही कमा रहे हैं। तो हमारे लिए एम्बिशन क्या है? हमारे लिए सोना क्या है कि हम अपना कुछ समाज के लिए कर पाए, स्कूल खोल पाए, कोचिंग खोल पाए, ऐसी कुछ कर पाए, वो हमारे लिए भी सोना है। लेकिन जिस दिन वो भी मिल जाएगा ना, वो भी मट्टी ही हो जाएगा। ये जिंदगी का दस्तूर है। तो बहुत फेमस हमने किसी टीचर की बात सुनी थी, उन्होंने बताया था कि जैसे बच्चों को बोला जाता है कि बच्चे आते हैं डरे रहते हैं कि क्या होगा, तो बहुत फेमस 2 लाइन है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा। हमने जिंदगी में जितनी चीज खोई है उससे कुछ तो सीखा होगा। हाँ, अगर नकारे हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन ये तो बहुत बहुत सही चीज है कि अगर आप यहां से मेहनत करके पढ़ के जाते हो ना, तो अगर मान लो आप IIT NIT नहीं पहुंचे तो क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? नहीं। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो नॉलेज है ना, वो कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको अच्छी जगह लेके जाएगा। और ये सच्चाई है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि हम विश्वास कर्म में ही रखते हैं, बाकी चीजों में हम विश्वास रखते नहीं। हाँ, आप मन की शांति के लिए कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लो। आप हो गया, मिटा ले। अच्छा, कुछ और जरूरी बात जो हम आपको बता दें कि जैसे इनवर्स की अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लीजिए dy/dx है, क्या बच्चे? तो आप इसको 1/dx/dy लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही चीज है, समझ पा रहे? dy/dx को क्या लिख सकते हो? 1/dx/dy लिख सकते हैं। लेकिन हम जो अगला चीज पूछ रहे हैं वो बताना कि क्या हम d2y/dx² 1/d2x/dy² लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? क्या हम यहां जो हमने काम किया उल्टा कर दिया? अरे समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? थोड़े देर पीछे जाकर हम समझा दें कि तुमने जब dy/dx अभी निकाला था तो ये तुम्हें tan t/2 मिला था, याद आया क्या? मिला था। थोड़ा dx/dy निकाल के देख। dx/dy में dx/dt ऊपर था और dx/dt ऊपर कितना था? 1। इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसा था क्या? क्या इसको इससे काटना था तो ऊपर 2 cos स्क्वायर t/2 था और नीचे कितना था? 2 sin t/2 cos t/2 था। हाँ या ना बोल? ये इसको काट रहा था, ये इसको काट रहा था, तो हमारे पास एक cot t/2 आ रहा था। हाँ या ना बोलो? क्या हम इसको 1/dx/dy अगर लिखने जाए तो क्या ये 1/cot t/2 दिखेगा क्या? तो क्या ये सॉल्व होकर tan t/2 दिखेगा क्या? क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या कि ये बेसिकली और कुछ नहीं 1/dx/dy कितने के बराबर आ रहा है? dy/dx के बराबर। कितने के बराबर? लेकिन क्या ये डबल डेरिवेटिव में भी लागू होगा? कदापि नहीं। कैसा भैया? कदापि नहीं। ये संभव नहीं है। ये संभव क्यों? अब थोड़ा समझ कि यहां जो आपने लिखा है वो क्या लिखा है, समझ। यहां जो लिखा है आपने वो लिखा है d/dx ऑफ व्हाट? dy/dx लिखा है ना, यही है d2y। और यहां जो लिखा है आपने वो लिखा है d/dy ऑफ व्हाट? dx/dy। यानी ये जो डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट। वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो ये दोनों संभव नहीं है, बट इट मे बी इक्वल टू अंडर सर्टेन कंडीशन। ये हो सकता है लेकिन जनरल रिजल्ट नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं
क्या ये बात समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है जहां ये बराबर हो जाता है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो बच्चे बोलते हैं सर यहां तो इक्वल हो गया। एक इक्वल हो जाने से हम उसको रिजल्ट नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है? तो सिंगल डेरिवेटिव का इनवर्स सही है, लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जाते हैं तो उसका रिजल्ट उल्टा हो जाए तो वो भी उल्टा हो जाएगा, ऐसा जरूरी? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो थोड़ी सी चीजें और इसमें हम लेके चलें। हाँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम 4-5 जो पीवाईक्यू में ज्यादा डिफरेंशिएशन तो है नहीं लेकिन इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, तो हम 4-5 क्वेश्चन उसमें से चुन के निकाल के आपको करेंगे। कि आपके पास कह रहा है अभी फिलहाल इफ u इज इक्वल टू है एफ एक्स क्यूब, कितना है बच्चे? एफ एक्स क्यूब एंड v इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू कितना बच्चे? जी एक्स स्क्वायर। फिर आगे कह रहा है एफ डैश एक्स जो है बच्चे वो है cos x एंड जी डैश एक्स जो है वो कह रहा है बच्चे sin x, कितना बच्चे? sin x। तो हमसे कह रहा है फाइंड, हमें फाइंड करने को बोल रहा है du by dv, क्या बोल रहा है बच्चे? du by, ऑब्वियसली बात, फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो हम सबसे पहले यहां से du by क्या निकालेंगे बच्चे? dx, हां या ना बोल? निकालेंगे du by dx, जो कि आपको दिख रहा है कि ये आएगा f डैश x क्यूब और फिर x क्यूब का कितना आ जाएगा बच्चे? 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अच्छा, उसी तरीके से हम निकालेंगे dv by dx, अरे हाँ या ना? ये कितना आ जाएगा बच्चे? g डैश x स्क्वायर, कितना? 2x। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बता, f डैश x हमारे पास cos x दिया है, क्या दिया है? तो क्या हम f डैश x क्यूब निकाल सकते हैं क्या? अगर f डैश x हमारे पास cos x दिया है तो क्या हम f डैश x क्यूब निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। अच्छा एक बात बता मुझे कि अगर हम यहाँ f डैश x इज इक्वल टू हमने यहाँ कुछ लिख दिया, जैसे यहाँ हमने f डैश x इज इक्वल टू कितना लिख दिया? cos x, तो हम यहाँ अगर x के जगह राम रख दें, क्या रख दें? तो क्या यहाँ cos राम नहीं दिख रहा है क्या? अरे बताया है नहीं बताया? यही पढ़ाया कंपोजिट फंक्शन में। तो क्या यहां से हम f डैश x क्यूब को, किसको? क्या f डैश x क्यूब को हम cos x क्यूब लिख सकते हैं क्या? अरे नहीं लिख सकते। और यहां पे बगल में हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर और 3 को बाहर बैठा दे, कोई दिक्कत है? इज इक्वल टू सिमिलरली यहां पे जो है क्या हम इसको sin x स्क्वायर लिख दे क्या? और यहां 2 बैठा के यहां डॉट क्या लिख दे? x लिख दे क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब अगर हमें du by dv चाहिए, क्या चाहिए? तो क्या हमें du by dx डिवाइड by dv by dx लिखना चाहिए? अरे लिखना चाहिए। du by dx हमारे पास कितना है? 3x स्क्वायर cos x क्यूब डिवाइड बाई 2x sin x स्क्वायर। इस x से इस x को काट दें, यानी ये सिंपलीफाई होकर 3/2x दिख रहा है, और इसको आप cos x क्यूब ही रहने दो और इसको ऊपर लेके चले जाओ, cos x स्क्वायर लिख दो। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये थोड़ी सी चीजें हो गई किसकी? कंपोजिशन। ठीक है, इस तरीके से हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में इतनी सारी चीजें देखते हैं जिसमें हमने आपके सारे टाइप कवर किए। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके साथ ही इसकी समापन होगी। फटाफट नोट करें।